अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, इसको समझ लें तो आपको एंड पे मैं डिफाइन फिर समझाता हूँ क्या होगी। देखिए फ़र्ज़ करें एक कॉयल है, उसके साथ आपने एक बैटरी और एक स्विच लगा दिया जिसे हम प्राइमरी कॉयल का नाम देंगे। उसके बाद उसके साथ ही हमने एक कॉयल रखी है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया हमने, जिसे हम सेकेंडरी कॉयल का नाम देंगे। अब क्या होगा कि जो प्राइमरी कॉयल है उसमें बैटरी लगी हुई है, स्विच है और कॉयल है। तो आप जैसे स्विच क्लोज करेंगे, यानी कि सर्किट कंप्लीट करेंगे, इसमें करंट जो है ना वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगा अपनी इनिशियल वैल्यू से। यानी जैसे ही स्विच क्लोज किया, करंट ज़ीरो से जो है ना वो बढ़ना शुरू होगा, जो इसकी पीक वैल्यू होगी। इस वजह से कॉयल जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी सराउंडिंग में, क्योंकि वो करंट कैरिंग कॉयल होगी। जब करंट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो जो कॉयल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही होगी उसकी सराउंडिंग में। तो आप देखेंगे जो साथ वाली कॉयल है जिसके साथ सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, वो भी आपको कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन फिर उसके बाद करंट ने यूनिफॉर्म हो जाना है, क्योंकि ये डीसी सोर्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो जाएगा कॉयल का। तो साथ वाली कॉयल आप देखेंगे उसका गैल्वेनोमीटर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उसके बाद फिर आप अगर स्विच ओपन करते हैं वापस, तो करंट अब सर्किट में यानी कॉयल में, प्राइमरी कॉयल में डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, जिस वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड फिर डिक्रीज़ होना शुरू होगा। तो साथ वाली कॉयल आप देखेंगे उसका गैल्वेनोमीटर फिर डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अब ये फिनोमिना है क्या, कैसे होता है देखें। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये फिनोमिना। तो इसमें क्या, जब आप स्विच क्लोज करते हैं करंट इंक्रीज़ करना शुरू करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है प्राइमरी कॉयल की वो भी इंक्रीज़ करती है, और साथ वाली कॉयल में से भी वो मैग्नेटिक फील्ड पास करती है, जैसे दिखाया भी हुआ है। तो साथ वाली कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, क्योंकि करंट इनिशियली चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है, इंड्यूस करंट आता है, तो वो गैल्वेनोमीटर जिसकी डिफ्लेक्शन देता है। उसके बाद जब आप स्विच ओपन करते हैं दोबारा, तो उसमें क्या होता है कि करंट डिक्रीज़ करना शुरू कर देता है। तो एज ए रिज़ल्ट फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है प्राइमरी कॉयल की, और साथ वाली जो कॉयल है उसका भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, जिस वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आती है, जिसको गैल्वेनोमीटर जो है वो अब दूसरी डायरेक्शन में शो करता है। पहले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होता है स्विच क्लोज करने पे, तब गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। स्विच ओपन करेंगे फिर मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज होगा प्राइमरी का, जिसकी वजह से सेकेंडरी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अब जो गैल्वेनोमीटर अब दूसरी तरफ करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये फिनोमिना जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। मतलब एक कॉयल में अगर करंट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से नियर बाय कॉयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आ रहा है, तो इस फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो हेनरी होता है, जोसेफ हेनरी के नाम से रखा हुआ है। अमेरिकन साइंटिस्ट है, माइक्रो फैराडे के ज़माने में ही काम किया था उन्होंने भी। तो अगर एक प्राइमरी कॉयल के अंदर करंट जो चेंज होता है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड पे हो, यानी प्राइमरी कॉयल में जो करंट चेंज हो रहा है वो 1 एम्पेयर पर सेकंड के रेट पे चेंज हो, तो सेकेंडरी कॉयल के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ हो 1 वोल्ट जनरेट हो, तो फिर दो कॉयल्स के दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी होती है। हम म्यूचुअल इंडक्शन को देखें, डिफाइन कर देते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है आपकी बुक में। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉयल ड्यू टू चेंज ऑफ द करंट इन ए नेबरिंग कॉयल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये वो फिनोमिना जिसके अंदर इंड्यूस करंट एक कॉयल के अंदर आ जाता है ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द नेबरिंग कॉयल, उसे हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। अब जो एसी करंट है उसकी एडवांटेजेस ये हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े भी थे। उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, मतलब उसका वोल्टेज लेवल चेंज किया जा सकता है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर उसको ट्रांसमिट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर वही काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो वो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर है, तो उसमें ये ही म्यूचुअल इंडक्शन जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो ये यूज़ होना, ये कंसेप्ट है उसका। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया भी हुआ है, काफ़ी दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए शॉर्ट भी इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये तैयार करना है। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे, और लास्ट टॉपिक फिर साथ पावर सप्लाई जो दी जाती है वापडा की तरफ से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।